नमस्कार और बीकॉम के सभी स्टूडेंट्स आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीकॉज 183 यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स का यूनिट 1 शुरू करने वाले हैं। देखिए, ये यूनिट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारा मकसद है कि इसे इतने अच्छे से समझें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ज़रा उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंप्यूटर आखिर है क्या। ये वो बेसिक डेफिनेशन है जो हर जवाब की बुनियाद बनेगी। फिर हम देखेंगे कंप्यूटिंग की पीढ़ियां, मतलब जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। इस पर याद रखिएगा, एक लंबा सवाल पक्का आता है। इसके बाद कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का फर्क, जो शॉर्ट नोट्स के लिए क्लासिक टॉपिक है। और आखिर में जो आपके लिए सबसे जरूरी है, बिजनेस में कंप्यूटर का इस्तेमाल। ये अगले कुछ मिनट आपके एग्जाम के लिए सच में गेम चेंजर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज पर आते हैं। कंप्यूटर होता क्या है। देखिए, एग्जाम में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आए, आपकी शुरुआत हमेशा एक सटीक डेफिनेशन से होनी चाहिए। और इग्नू के सिलेबस के हिसाब से इसकी डेफिनेशन को समझना तो बेहद जरूरी है। तो जैसा कि इग्नू के स्टडी मटेरियल में भी दिया गया है, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो 4 काम करता है। डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है, नतीजा दिखाता है और उसे स्टोर करता है। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लीजिए आपको 2 और 2 को जोड़ना है। पहला स्टेप इनपुट, आपने कीबोर्ड से 2 + 2 टाइप किया, ये हुआ इनपुट। दूसरा स्टेप प्रोसेस, कंप्यूटर का जो दिमाग है यानी सीपीयू, वो इस कैलकुलेशन को करेगा, ये हो गई प्रोसेसिंग। तीसरा स्टेप आउटपुट, स्क्रीन पर आपको रिजल्ट 4 दिखेगा, ये है आउटपुट। और चौथा स्टोरेज, अगर आपने इस फाइल को सेव कर दिया तो ये डेटा हार्ड ड्राइव में स्टोर हो जाएगा ताकि आप इसे बाद में भी इस्तेमाल कर सकें। ये 4 फंक्शंस इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज यानी IPOS साइकिल कंप्यूटर की नींव हैं। इसे जरूर याद रखिएगा। पर सोचने वाली बात है ना, कि हम उन बड़ी बड़ी मशीनों से जो एक पूरा कमरा घेर लेती थीं, आज हमारे हाथ में आने वाले इन पावरफुल स्मार्टफोन तक पहुंचे कैसे। अरे, इस सवाल का जवाब छिपा है कंप्यूटर की पीढ़ियों यानी उसकी जेनरेशंस के सफर में। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। अब हम आ गए हैं जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटिंग पर। इस टॉपिक पर तो आप स्टार मार्क लगा लीजिए, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इससे अक्सर एक लंबा सवाल बनता ही बनता है। देखिए, कंप्यूटर की पूरी कहानी को हम 5 पीढ़ियों में बांटते हैं और हर पीढ़ी में एक ऐसा बड़ा टेक्नोलॉजिकल बदलाव आया जिसने कंप्यूटर को छोटा, तेज और सस्ता बना दिया। जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। पहली पीढ़ी में इस्तेमाल होते थे वैक्यूम ट्यूब्स। सोचिए, ये इतने बड़े और नाजुक थे कि एक कंप्यूटर को रखने के लिए पूरा कमरा चाहिए होता था और ये बहुत ज़्यादा गर्मी भी पैदा करते थे। फिर आई दूसरी पीढ़ी और यहाँ एक क्रांति हुई ट्रांजिस्टर के आने से। इसने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली और कंप्यूटर्स छोटे, तेज और भरोसेमंद हो गए। तीसरी पीढ़ी में आए इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी ICs या चिप्स। अब हजारों ट्रांजिस्टर एक छोटी सी चिप पर आ गए, जिससे कंप्यूटर और भी छोटे और पावरफुल हो गए। चौथी पीढ़ी ने हमें दिया माइक्रो प्रोसेसर, मतलब पूरा का पूरा CPU एक अकेली चिप पर। इसी की वजह से पर्सनल कंप्यूटर्स यानी PCs और लैपटॉप्स का बनना मुमकिन हुआ। और पांचवी पीढ़ी, अरे वो तो आज का दौर है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। हमारे स्मार्टफोन्स, अलेक्सा और सीरी जैसे वॉइस असिस्टेंट्स, ये सब पांचवी पीढ़ी की ही तो देन है। हर पीढ़ी अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग थी। देखिए, हर कंप्यूटर एक जैसा नहीं होता। एक छोटी सी दुकान की ज़रूरत एक बड़े बैंक की ज़रूरत से बिल्कुल अलग होती है। इसीलिए साइज़, कैपेसिटी और इस्तेमाल के आधार पर हम कंप्यूटर्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि किस बिजनेस के लिए कौन सा टूल सही है। ये टेबल देखिए, इससे सारी बात साफ हो जाएगी। माइक्रो कंप्यूटर, ये तो हम सब इस्तेमाल करते हैं। हमारे PCs, लैपटॉप्स, ये पर्सनल या छोटे बिजनेस के काम आते हैं। मिनी कंप्यूटर, ये थोड़े बड़े होते हैं और किसी कंपनी के एक डिपार्टमेंट के सर्वर की तरह काम कर सकते हैं, जहां 100-200 लोग एक साथ काम कर रहे हो। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये बहुत बड़े और पावरफुल सिस्टम होते हैं जो बैंकों, एयरलाइंस या स्टॉक एक्सचेंज जैसी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, जहां एक ही वक्त पर लाखों ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करना होता है। और आखिर में आते हैं सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर्स की दुनिया के बाहुबली हैं। इनका काम होता है वैज्ञानिक रिसर्च, मौसम की भविष्यवाणी या बहुत ही जटिल कैलकुलेशन करना। चलिए अब कंप्यूटर के 2 सबसे बुनियादी हिस्सों को समझते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है शरीर और दिमाग वाली एनालॉजी। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आगे सब कुछ आसान लगेगा। बिल्कुल आसान शब्दों में, हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है। वो सारी चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU। और सॉफ्टवेयर,
वो है उसकी आत्मा या उसका दिमाग, वो निर्देश या प्रोग्राम जो हार्डवेयर को बताते हैं कि करना क्या है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या टैली। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर बेकार है, और सॉफ्टवेयर के बिना सॉफ्टवेयर सिर्फ एक लोहे का डब्बा है। अब सॉफ्टवेयर भी दो तरह का होता है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये वो प्लेटफॉर्म है जो पूरे कंप्यूटर को चलाता है, जैसे हमारे फोन में एंड्रॉयड या कंप्यूटर में विंडोज। इसके बिना तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे हम ऐप्स भी कहते हैं। ये किसी खास काम को करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे अकाउंटिंग के लिए टैली, फोटो एडिटिंग के लिए फोटोशॉप या डॉक्यूमेंट लिखने के लिए एमएस वर्ड। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरह से नींव है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस नींव पर बनी इमारत है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, खासकर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। हमने जितनी भी थ्योरी अभी तक सीखी, वो असल में बिजनेस की दुनिया में काम कैसे आती है, कंप्यूटर्स का आखिर फायदा क्या है। सच कहूं तो कंप्यूटर ने बिजनेस करने का पूरा तरीका ही बदल दिया है। सोचिए, पहले जहां मुनीम जी मोटे मोटे बही खाते बनाते थे, अब टैली जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से सारा काम अपने आप हो जाता है। सेल्स के डेटा को एनालाइज करके मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने तो जैसे दूरियों को ही खत्म कर दिया है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपको बता देता है कि दुकान में कितना सामान बचा है। आज के जमाने में तो बिना कंप्यूटर के किसी बिजनेस के बारे में सोचना भी नामुमकिन है। ये नंबर 24x7 ये कंप्यूटर के सबसे बड़े असर को दिखाता है, खासकर ऑनलाइन बैंकिंग जैसी सर्विसेज में। सोचिए, पहले बैंक सिर्फ सुबह 10 से शाम 4 बजे तक ही खुले रहते थे, लेकिन आज हम रात के 2 बजे भी किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। इससे कस्टमर्स के लिए तो आसानी हुई ही है, साथ ही बिजनेसेस के लिए भी नए दरवाजे खुल गए हैं। ये कोट हमारी स्टडी मटेरियल से है और एक बहुत जबरदस्त बात बताता है। इसका मतलब ये है कि आज हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, उसमें कुछ साल पहले के डेस्कटॉप कंप्यूटर से भी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर है। यानी पावरफुल कंप्यूटिंग अब हर किसी की पहुंच में है, जिससे बिजनेस करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। तो चलिए एग्जाम के लिए फटाफट से देख लेते हैं कि कौन से पॉइंट्स आपको एकदम पक्के कर लेने हैं। इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना लीजिए। नंबर 1, कंप्यूटर की डेफिनेशन और उसके 4 फंक्शंस। इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है। आईपीओएस साइकिल को डायग्राम के साथ समझाएं। नंबर 2, 5 पीढ़ियां। ये एक लंबा सवाल है। हर पीढ़ी की मुख्य टेक्नोलॉजी, एक एग्जाम्पल और उसके फायदे नुकसान इस तरह से टेबल बनाकर याद करें। एक आम गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी का नाम लिख देते हैं, उसका असर नहीं समझाते हैं। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। नंबर 3, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अंतर। ये सवाल तो पक्का आता है। कम से कम 5 पॉइंट्स का डिफरेंस टेबल बनाइए। और हाँ, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फर्क भी जरूर पड़िएगा। और नंबर 4, बिजनेस एप्लीकेशंस। इस पर केस स्टडी जैसा सवाल आ सकता है, जैसे समझाइए कि कंप्यूटर्स ने बैंकिंग सेक्टर में कैसे क्रांति ला दी है। तो आपको अकाउंटिंग, बैंकिंग, मार्केटिंग, इन सबके असली दुनिया के एग्जाम्पल पता होने चाहिए। इन्हें जरूर नोट कर लीजिए। और आखिर में एक सवाल आपके सोचने के लिए। 5वीं पीढ़ी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का असर तो हम देख ही रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बिजनेस का कौन सा एरिया अगला होगा जो कंप्यूटर्स की वजह से पूरी तरह बदल जाएगा? कस्टमर सर्विस, ऑडिटिंग या फिर मार्केटिंग? इस पर जरूर सोचिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और पढ़ते रहिए।